नवरात्रि श्रृंखला के तीसरे दिन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन पूजी जाने वाली माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा। दूसरे दिन की कथा में आपने सुना था कि माँ ने ब्रह्मचारिणी के रूप में लगभग 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फल स्वरूप महादेव उनसे प्रसन्न हुए और उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। अब माँ का ये तीसरा रूप विवाह के चरण का प्रतीक है, जब एक स्त्री अपने जीवन साथी के साथ एक नई यात्रा की शुरुआत करती है। माँ का ये रूप विवाह के साक्षात प्रमाण के रूप में देखा जाता है और इनकी कृपा से दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि आती है। अगर आप इनकी तस्वीर को गौर से देखें तो आपको दिखेगा कि माँ के मस्तक पर घंटे का आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग सुनहरा और चमकीला है और देवी का वाहन सिंह है। यह माँ का संपूर्ण स्वरूप है। इस रूप में माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। जब विवाह का समय आया तो सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया और वे सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। भगवान शिव के गण पिशाच, ब्रह्म राक्षस, भूत प्रेत इत्यादि थे। उन्होंने बड़े ही विचित्र तरीके से शिव का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बन गया। छोटे छोटे सर्प उनके कुंडल बन गए। भोलेनाथ की दिव्य देह पर भस्म का लेपन किया गया और उन्हें पशु चर्म धारण करवाया। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू शोभा दे रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण करके महादेव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के महल की ओर चल पड़े। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्रह्मांड के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और महादेव के सभी गण उपस्थित थे। पूरे ब्रह्मांड में खलबली मची हुई थी। सभी बाराती नृत्य कर रहे थे और आखिरकार जब यह विचित्र बारात राजा हिमालय के द्वार पर पहुंची तो वधु पक्ष के सभी लोग भगवान शिव तथा उनके गणों को देखकर स्तंभ रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए थे। पर्वतराज हिमालय की पत्नी मैना देवी इस संपूर्ण बारात को देखकर अचेत सी हो गई। जब देवी पार्वती ने शिव का ये भयंकर रूप देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न वे भी एक ऐसा ही रूप धारण करें जो कि उनके वर के समान मेल खाता हो। तो बस फिर देवी पार्वती ने इस समय जो अलौकिक स्वरूप धारण किया उसे ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिसमें वे त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, अंकुश, कमल, कमंडल और घंटी धारण करती हैं। महादेव के अनुरूप देवी चंद्रघंटा भी अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं और वे सिंह की सवारी करती हैं। इसके बाद देवी पार्वती ने माता चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की कि उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का सौम्य रूप धारण करें, ताकि उनके परिवारजन उन्हें देखकर भयभीत न हो जाएं और विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। यह प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने एक अत्यंत मनोहर और सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात देवी पार्वती और भगवान शिव का शुभ विवाह संपन्न हुआ। जैसे कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप विवाह और दाम्पत्य जीवन को दर्शाता है, वैसे ही माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है।